अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज मैं यूनिवर्सिटी ऑफ़ लाहौर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका जो सिस पोर्टल है, जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का पोर्टल है, उसके बारे में बताऊंगा कि स्टूडेंट्स जो है कैसे अपना उस पोर्टल को ओपन करना है और उसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ अपनी परफॉर्म कर सकते हैं। उसको ओपन करने के लिए सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र में जाना है, जो भी ब्राउज़र आपके पास है, गूगल क्रोम है या जो भी है, ठीक हो गया। उसके अंदर आप डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन आप गूगल के सर्च इंजन के ऊपर जाकर भी ओपन कर सकते हैं। आप उधर सर्च करें सिस, सिस स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और आगे यूएल लिख लें और इसको आप सर्च करें तो ये जो ऊपर है सबसे ऊपर टॉप के ऊपर sis.ul.edu.pk, तो ये इस तरह इसका मेन पेज आ जाएगा। अगर ये यहाँ पर नहीं आता, इस तरह सामने नहीं आता, तो आप जो है ना ये ब्राउज़र की सेटिंग्स, ये जो टॉप के ऊपर 3 डॉट्स डले हुए हैं, इसके ऊपर क्लिक करें और उसके बाद ये इनकॉग्निटो टैब है, इसके अंदर अगर आप लिखेंगे वही sis.ul.edu.pk तो उस तरह भी ये ओपन हो जाता है। ये दोनों तरीक़ों से ओपन होता है। अगर इस तरह से ना हो रहा हो तो इनकॉग्निटो टैब के अंदर भी ओपन हो जाता है ये वाला। तो उसके बाद आपने सिंपल ये यूज़र नेम है इसका, यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम, जो आपका स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ये डिपार्टमेंट की तरफ से आपको यूज़र नेम और पासवर्ड जो सिस का है वो मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पे कैपिटल लेटर्स के अंदर अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे टाइप करना है 07, और नीचे जो है उसका पासवर्ड डाल देना है जो आपको डिपार्टमेंट की तरफ से जिनको मिला हुआ है तो वो यहाँ पे डाल दें, और जिनको नहीं मिला हुआ तो वो अपने डिपार्टमेंट्स के एडमिन ऑफिसर से रब्ता करें, तो उनको जो है ना वो उनका यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों मिल जाएंगे। तो इस तरह इसको आपने यहाँ पे दोनों लिखने के बाद ओके करना है। तो थोड़ा सा वेट करना है, तो वेट करेंगे तो ये सामने जो सिस का पोर्टल है ये ओपन हो जाता है। इस सिस के पोर्टल के अंदर सारी जो स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन होती है, जो उसने अपने एकेडमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं, अटेंडेंस से रिलेटेड या अपने अपने एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये इसी पोर्टल के अंदर ही होती है। अपने एग्ज़ाम की डिटेल चेक कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, इसके अलावा आप अपनी इनरोलमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा जो अपनी फ़ीस स्ट्रक्चर है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैं आगे आपको जाके बताता हूँ। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये आपकी इसी पोर्टल के ऊपर होगी। ये पोर्टल है, इसके ऊपर जो सबसे टॉप के ऊपर है ये आपका नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ रहा होगा। तो ये पोर्टल सामने ओपन हो रहा है। अब इसके ऊपर अगर फ़र्ज़ करो मैंने ये सामने सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, आप अपनी इनरोलमेंट फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट ऑटो हो जाती है, लेकिन आप जब सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट होंगे तो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक मैसेज आएगा कि आपने अपनी इनरोलमेंट जो है वो ख़ुद से करनी है। तो आपने अपनी इनरोलमेंट भी यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी जो है ना ये अटेंडेंस लिखा हुआ है, जिस तरह ये अटेंडेंस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो मेरी इस सेमेस्टर की उस स्टूडेंट की जितनी भी अटेंडेंस होगी वो आपकी यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी परसेंटेज वाइज। हर सब्जेक्ट के अंदर जितनी भी आपकी परसेंटेज बन रही होगी उस दिन तक, तो वो आपने यहाँ से चेक करनी होती है। और एंड के ऊपर जब सेमेस्टर ख़त्म हो रहा होता है तो उस वक्त ये इसके ऊपर चेक लगा देते हैं कि 75% से ज़्यादा वाला जो है वो फ़ाइनल टर्म एग्ज़ामिनेशन में नहीं बैठ सकता। तो आप अपनी यहाँ से डेली बेस के ऊपर अपनी अटेंडेंस भी चेक करते रहा करें। इसके अलावा इसके अंदर ये रिज़ल्ट्स है जिसमें ट्रांसक्रिप्ट है, एग्ज़ाम डिटेल है। जिस तरह मैं एग्ज़ाम डिटेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो मुझे कहता है कि कौन सा सेमेस्टर, अब जिस तरह फॉल 23 चल रहा है तो इससे पहले अभी तो एग्ज़ाम नहीं हुआ, इससे पहले ये जितने भी सेमेस्टर हैं उनकी डिटेल आ रही है। मैं विंटर 23 सेलेक्ट करके शो करता हूँ तो जो विंटर 23 की सारी डिटेल है वो यहाँ पे सामने आ जाएगी। तो इस तरह जो है ना आप के जितने भी यहाँ एग्ज़ामिनेशंस की डिटेल, ये जिस तरह ये यहाँ पे सारी एग्ज़ामिनेशन की कि मिड टर्म में कितने, फाइनल टर्म में कितने, विंटर 23 में, तो इस तरह जो है ना आप अपने एग्ज़ामिनेशंस की डिटेल ये एग्ज़ाम डिटेल में देख सकते हैं। इस तरह ये ऊपर ट्रांसक्रिप्ट दिया हुआ है, तो ट्रांसक्रिप्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो पिछले जितने भी सेमेस्टर्स आपके हो चुके होंगे उन सब की जो ट्रांसक्रिप्ट है वो आपके सामने आ जाएगी। इसके अलावा ये एडमिट कार्ड है, यहाँ पे एडमिट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो फाइनल सेमेस्टर जब शुरू हो रहा होगा तो उस वक्त जब यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मैसेज आता है कि आप अपना एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर लें, तो एडमिट कार्ड इज़ जस्ट लाइक रोल नंबर स्लिप जो होती है, तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। स्टूडेंट्स की रिकॉर्ड करेक्शन भी इधर से होती है, उनका फ़ीस स्ट्रक्चर भी इधर से जो है ना वो फ़ी की जो स्लिप वाउचर होता है वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो कोर्स विदड्रॉ होता है वो भी यहाँ से होता है।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये यहाँ पर दी हुई है, तो आप वन बाई वन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप अपने इस पोर्टल का पासवर्ड जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो ये जो सारी डिटेल है ये इस पोर्टल के ऊपर यहाँ पे ऐसे शो हो रही होती है। मैंने आपको इसको ओपन करने का तरीका भी बता दिया, और साथ में जो ये जो सारी इसकी डिटेल्स है ये भी आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। मैंने थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन बता भी दी है कि ये कैसे जो है ना आपने इसके ऊपर इसको ओपन करना है। थैंक यू जी।